और बात आज की बड़ी खबर की। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने को लेकर सबसे बड़ी खबर है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे सीएम धामी यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश करेंगे और इसके बाद बिल पर विधानसभा में चर्चा होगी। और आज ही यूसीसी बिल पास भी हो सकता है। यूसीसी के मद्देनजर प्रदेश भर में सुरक्षा को टाइट कर दिया गया है। विधानसभा की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो यूसीसी का अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 20 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर यूसीसी बिल आज विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इस पर चर्चा होगी और बहुमत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इसे पास भी करा लेगी। चर्चा के बाद यूसीसी बिल आज ही पास हो सकता है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। अब आज उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ा दिन है आज का, क्योंकि आज यूसीसी बिल विधानसभा में पास कराया जाएगा। तो एक देश एक विधान एक कानून, इस दिशा में देश आगे बढ़ चला है। शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। बहुत बड़ा दिन न सिर्फ उत्तराखंड वासियों के लिए, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह भी कहना है कि उत्तराखंड का यूसीसी नजीर बनेगा समूचे देश के लिए। और बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से भी बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि यूसीसी क्यों जरूरी है। कल न्यूज़ 18 के मंच पर जेपी नड्डा ने भी कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होकर रहेगा। विरोध के सुर कितने भी बुलंद क्यों ना हो जाएं, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है और इस दिशा में उत्तराखंड की सरकार आगे बढ़ चली है। बहुत पहले कमेटी का गठन किया गया। ड्राफ्ट कमेटी ने लंबी कवायद के बाद ड्राफ्ट तैयार किया। इस दौरान तमाम लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से सुझाव मांगे गए, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से सुझाव मांगे गए। लोगों ने लिखित में भी अपने सुझाव दिए, मौखिक तौर पर अपने सुझाव दिए। तमाम सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसे सरकार को हैंडओवर किया गया और आज उसे सदन में पेश करने का दिन। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सबसे बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आज यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। उम्मीद है ये जताई जा रही कि आज से यहाँ पे जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उस पर चर्चा होगी और उसको लेकर कई जो संगठन हैं, कई जो राजनीतिक दल है वो विरोध भी कर रहे हैं, जिसको लेकर खासा पुलिस बल आप देख सकते हैं। इस विधानसभा सत्र के लिए इस समय 5 लेयर प्रोटेक्शन यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है और अलग अलग जो यहाँ पे जो बैरिकेड लगाए गए हैं। अगर हम बीते सालों की और इस साल की हम तुलना करें तो इस समय 300 मीटर का दायरा रखा गया है और 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की यहाँ पे चूक सुरक्षा में न हो, जिसके लिए आप देख सकते हैं खासा पुलिस बल लगाया गया है। सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। तो सुरक्षा टाइट कर दी गई है ताकि अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे इस दौरान तो वो ना हो, और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से भी अगर कोई हंगामा हो तो उसे टैकल किया जा सके। दीपांकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सियासी गलियारे में कैसी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा दिन उत्तराखंड वासियों के लिए और खासतौर से राजनीति के लिए भी। बिल्कुल अमित, इस वक्त मैं सबसे पहले बात करूंगा पीरान कलियर जो दरगाह है और पूरे प्रदेश में उसे जाना जाता है, दुनिया में। वहां से विधायक है फुरकान अहमद कांग्रेस के। आज यूसीसी आ रहा है और इस यूसीसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं बतौर मुस्लिम विधायक अगर मैं कहूं या कांग्रेस विधायक के तौर पे कहूं? आज विधानसभा में 11 बजे यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा, क्योंकि उसे देखने के बाद ही हमें मालूम होगा कि उसमें क्या चीज है। कि अब तक जब हमने ड्राफ्ट ही नहीं देखा तो हम उसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट आने पे ही क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे अधिकार है, जो मुस्लिम का अधिकार है, जो हमारे कुरान शरीफ का फैसला है कि उसके विरुद्ध है या उसके पक्ष में है, तो उसके ड्राफ्ट आने के बाद में हम इसमें पीरान कलियर वहां बड़ी मुस्लिम आबादी है, हरिद्वार में बड़ी मुस्लिम आबादी है, उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जिला और विधानसभा क्षेत्र है। आपको रिएक्शन क्या, मुस्लिमों के बीच क्या रिएक्शन है? नहीं, वही तो कहना, अगर उसमें माला अच्छा होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, अगर हमारे कुरान शरीफ का फैसला होता है हम उसका विरोध करेंगे। जैसे शादी है, ब्याह है, तलाक है, मेहर की रकम है, दूसरी चीजें हलाल है, ये सब चीज, इसको लेकर आपको लगता है कि आपको मानने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, अभी हमने ड्राफ्ट नहीं देखा ना उसमें है क्या चीज, क्योंकि ड्राफ्ट देखने के बाद ही तो हमें मालूम होगा कि इसमें क्या क्या चीज ली गई। आप मानने को तैयार है कि जो हिंदुओं के लिए व्यवस्था हो, वो जो मुस्लिमों के लिए, वो ईसाइयों सब वो ड्राफ्ट देखने के बाद हम इसमें बताएंगे कि हमें आगे क्या करना। हमारे साथ 2 विधायक है, दुर्गेश्वर लाल जो एससी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप पुरोला क्षेत्र से आते हैं, जौनसार, जहां जनजाति को अलग रखा गया। जनजाति को अलग रखना आप सही मानते हैं? हमारे पास पर्याप्त समय माननीय विधायक को, विपक्ष को, सभी विधायकों को मिलना चाहिए, जिससे कि हम उसका अध्ययन कर सकें, उसको हम पढ़ सकें। धन्यवाद। आप पढ़ला जी। इसलिए मैं अगर क्रेडिट देना चाहूंगा तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को इसका टोटली क्रेडिट देना चाहूंगा।
और जो कमेटी थी जिन्होंने इस पे करीबन 2-2.5 लाख से ज्यादा जो है सुझाव लिए, और ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत आजादी को अगर उन्होंने उसमें कोई किसी के छेड़छाड़ नहीं है, और मुझे लगता है जो भी होगा डेफिनेटली पूरे प्रदेश हित में होगा, देश हित में होगा, और ये हमारा प्रयास है कि एक कानून हो और एक व्यवस्था हो। वो सारी चीजें जो है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस पे जो है उनका चुनावी एजेंडा भी था, और ये जो एजेंडा पूरा किया, मैं इस बात के लिए कहता हूँ जो बीजेपी बोलती है वो करती भी है। व्यवस्था अलग अलग होती है, मुस्लिमों में अलग व्यवस्था है शादी ब्याह की, हिंदुओं में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, ठाकुर, दलितों में अलग अलग चीजें। आपको लगता है कि उत्तराखंड में से लॉन्च किया जा रहा है, तो आप खुद दलित वर्ग से आते हैं, आपको लगता है कि एक सही पहल है? मैं सर्वप्रथम तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पहल को, जो हमारा घोषणा पत्र का एजेंडा था, उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि ये जो हमारा विधेयक आने वाला है, ये निश्चित रूप से सभी वर्गों को समाहित करके बनाया गया है। इसमें कोई किसी भी वर्ग को नुकसान नहीं होने वाला है। सभी के संरक्षण के लिए, खास करके महिलाओं के संरक्षण के लिए इस विधेयक को लाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा जहां से एक शुरुआत होगी। अमित, ये आपने सुना बीजेपी नेताओं की या कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस तरीके की है कि जो भी होगा वो ड्राफ्ट को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। विपक्षी पार्टियों की बात करें, विपक्षी पार्टी कांग्रेस खासतौर पर, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि चर्चा के लिए वक्त मिलना चाहिए। हालांकि पहले सजेशन जब मांगे गए थे तब कांग्रेस पार्टी इसके लेकर आगे नहीं आई। मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। डीपी शास्त्री हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। फाजिल अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल, मथुरा दत्त जोशी जी, आज चर्चा के लिए वक्त तो दिया जा रहा है, विधानसभा के पटल पर पहले बिल रखा जाएगा, उसके बाद ही इसे पास कराया जाएगा। देखिए, पहले विधेयक टेबल होने दीजिए, विधेयक में क्या है उसकी जानकारी तो हो। हम तो ये कह रहे हैं कि विधेयक रूटीन में क्यों नहीं ला रहे हैं, आप तरीके से लाइए, प्रश्नकाल भी चलाइए, 0 आवर भी चलाइए, उसके बाद विधेयक लाइए, 2 दिन करिए बहस, 3 दिन करिए, 4 दिन करिए, हम उसमें बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप समय तो दीजिए। सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्यों है जी? ये तो भाजपा के एजेंडे में है, आज से नहीं, जब से भाजपा बनी है, आरएसएस बना है, या हिंदू महासभा थी या जनसंघ थी, उसके बाद 80 में भाजपा बनी, ये तो तब से कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। नहीं तो वो इससे इनकार कहाँ करें? कौन रहा है? वो कह रहे हैं हम कह रहे थे, वो कह रहे हैं हम कह रहे थे और हम कर रहे हैं। आपने तो ना कहा, और अब उसका जब आ रहा है तो विरोध कर रहे हैं। रही बात समय देने की, भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल कर लेंगे, बाकी मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी अपने 2 सहयोगियों से रिएक्शन। ओके सर, ओके, मैं आपके पास आऊंगा। 2 हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। पुलकित हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही देवबंद से उमेश हमारे साथ हैं, और देहरादून से सुनील नव प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जल्दी से बताइए आप कहां मौजूद हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं अभी विधानसभा में मौजूद हूं। यहाँ पर कुछ देर बाद 11 बजे ठीक सेशन की कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और उनकी पूरी टीम, यानी कि विपक्षी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी के जो हाल सूरत यहाँ का है, जो विपक्ष है वो यहाँ पर भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर सकता है। आप देखिए कि उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज क्या रहने वाला है? आपने बैनर भी पकड़े हाथ में, क्या? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है, और हम ये भी कहेंगे कि हमारे उत्तराखंड विधानसभा का काला दिन भी हम इसे कह सकते हैं। आज तो यूसीसी आ रहा है, काला दिन। सरकार जो है कि नियम विरुद्ध सत्र को चला रही है। यूसीसी, हम तो यूसीसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं चर्चा के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये सत्रावसान नहीं हुआ तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? क्यों सरकार जो है कि प्रश्नकाल को खत्म कर रही है? और यूसीसी की बात करें तो ये पहली बार ऐसा है कि जो ऐसी सरकार है जो एक विधेयक ला रही है और उस विधेयक पे चर्चा से भाग रही है। हमने सरकार से कहा भी, आप यूसीसी का विधेयक ला रहे हैं, आज विधेयक पटल पर रखेंगे, उसे पढ़ने के लिए कम से कम 1 दिन का समय दिया जाए और कल उस पर चर्चा करी जाए। सरकार आज ही विधेयक पटल पर ला रही है और आज ही उस पर चर्चा शुरू करा रही है। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बिना पढ़े, बिना उसका अध्ययन करे चर्चा कैसे हो? ओके,
तो कांग्रेस के सारे नेताओं की तरफ से एक ही बात कही जा रही है सुनील की समय नहीं दिया जा रहा है। नेहा जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे हम इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन जल्दी से उमेश आपका रिएक्शन, देवबंद के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अगर वो विरोध कर रहे हैं तो विरोध में आधार क्या दे रहे हैं, और जो लोग समर्थन में वो क्या कह रहे हैं? जी हाँ, देखिए, समान नागरिक संहिता विधेयक आज उत्तराखंड विधानसभा में पेश हो रहा है। समूचे देश में इसे लेकर चर्चा हो रही है। देवबंद भी इस विषय को लेकर के खुलकर चर्चा कर रहा है। हमारे साथ देवबंद के बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस विषय को लेकर वो क्या कहेंगे। आप भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा समिति के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा के पटल पर पेश किया जा रहा है, चंद मिनट शेष रह गए हैं, 11 बजे पेश हो जाएगा। आप क्या राय रखते हैं यूसीसी पर, और यूसीसी पर क्या डिबेट होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है? नहीं, डिबेट होनी चाहिए, डिबेट तो जरूरी है। जो मेन मुद्दे हैं जो सामने आते हैं उन पे तो डिबेट होनी जरूरी, यूसीसी में डिबेट जरूरी है। और मेरा अपना ये कहना है, देखो उत्तराखंड के अंदर जो बिल पास होने जा रहा है उसकी तैयारी है। देखिए, हम इस मुल्क में रहते हैं, ये एक मुल्क जो है ये आजाद मुल्क है, स्वतंत्र मुल्क है, जमहूरियत है यहाँ। और जब से ये मुल्क आजाद हुआ सन 1947 से लेके आज तक, ये देश जो है, ये मुल्क जो है संविधान से चल रहा है। उस संविधान से चल रहा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी कमेटी के साथ ये संविधान बनाया था। पूरा देश उसी संविधान को मानता है। ये देश शरीयत से चल रहा, बिल्कुल। तो शरीयत से चलता है। मांग ये उठाई जा रही है कि चर्चा जरूर होनी चाहिए, डिबेट जरूर होनी चाहिए, उसके बाद ही बिल पास होना चाहिए। पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, आपके आसपास अगर कोई लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे रिएक्शन लीजिए। आज का दिन बहुत बड़ा है उत्तराखंड वासियों के लिए, यूसीसी बिल पास होने जा रहा है, तो ऐसे में क्या रिएक्शन? हाँ जी, बिल्कुल। हरिद्वार के कनखल चौक पर मैं मौजूद हूँ और हरिद्वार में भी इस बिल को लेकर जो है काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि बहुप्रतीक्षित ये विधेयक है। लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी कि किस तरह से उत्तराखंड में पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जब ये उत्तराखंड की विधानसभा में ये बिल आएगा, और क्या क्या कुछ बदल जाएगा, किस तरह के लोगों के मन में किस तरह की जिज्ञासा है, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। जी, ये एक यूसीसी जो विधेयक है उत्तराखंड में ये आज आ रहा है, क्या इससे उम्मीदें आपको है, क्या जानकारी आपके पास है, किस तरह से क्या चीज इसमें? देखिए, बहुत अच्छा कानून है, बहुत लंबे समय से ये इस पे चर्चा चल रही थी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको अपने घोषणा पत्र में कहा था जब कि हम इसको लाएंगे, और ये काफी समय से इस पे 2-3 साल से इस पे चर्चा भी चल रही थी, और ये अब आज विधानसभा में पेश होने वाला है। तो इसमें सभी लोगों के लिए एक समान कानून बन रहा है, जैसे जनजाति वगैरह लोग हैं उनके लिए भी सब कानून बन रहा है। मूल रूप से इसमें ये भी कहा जा रहा है, बाकी तो अभी जब विधेयक आएगा तब पूरा पता चलेगा। ठीक है, इसमें ये भी कहा जा रहा है जैसे लिव इन रिलेशनशिप वगैरह, जैसे माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, विधेयक आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। हमें छोटा छोटा रिएक्शन सबसे लेना होगा। नेहा जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, देखिए, कांग्रेस के सारे नेताओं का या फिर विपक्ष के बाकी जो नेता हैं वो एक सुर में कह रहे हैं कि देखिए वो यूसीसी लाए, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है, लाएंगे तो देखेंगे उसमें क्या गलत है क्या सही है, लेकिन हमें विरोध इस बात का है कि समय नहीं दे रहे हैं चर्चा के लिए, लोगों को प्रश्न करने का समय नहीं दिया जा रहा है, क्यों? अमित जी, न्यूज़ 18 लगातार अलग अलग लोगों के रिएक्शन दिखा रहा है, और उससे पता चल रहा है कि लोगों में कितनी उत्सुकता है, कितना उत्साह है कि ये कानून उत्तराखंड में आ रहा है। जहां तक बात है लोगों के सुझाव लेने की, उनसे सजेशन देने की, 5 सदस्यीय जो ये कमेटी है जो 2022 में बनी थी, इस कमेटी ने 72 बैठकें ली, 43 इन्होंने जन संवाद कार्यक्रम किए, और 2,32,000 से ज्यादा लोगों ने सुझाव सीधा इस कमेटी को, चाहे वो पोस्ट के माध्यम से, चाहे जो जन सुनवाई हुई, संवाद कार्यक्रम हुए, उसमें दिए। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के नेता, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, हर तरीके के लोगों से इसमें सुझाव लिए गए। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसे कहते हैं उसको इसमें फॉलो किया गया। तो आप देखेंगे कि यूसीसी का जो भी विषय है, जो आने वाले हैं, यूसीसी जिसको कवर करने वाला है, वो सब पब्लिक डोमेन में है। तो मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं क्या आने वाला है। आपको नहीं पता कि क्या विषमताएं थी पर्सनल लॉज में, आपको नहीं पता कि महिला अधिकारियों का किस तरह पर्सनल लॉज की आड़ में हनन होता था। बिल्कुल नेहा जी, आपका ये कहना है कि सबसे सजेशन लिए गए ऑफलाइन मोड में भी, ऑनलाइन मोड में भी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को अभी तक ये पता नहीं है कि इसके कुछ पॉइंट्स क्या हैं।